तो हेलो दोस्तों, आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। 5 मिनट में सारा का सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आपको अच्छे से अगर आपको याद करना है तो इसका पूरा का पूरा प्रोसेस आपको याद करना पड़ेगा। तो प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले याद करना, आपके दिमाग में आना चाहिए कि डिज़ास्टर होता क्या है। डिज़ास्टर किन चीज़ों से होता है, मैन मेड होता है, नेचुरल होता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आपको 4 से 5 डिज़ास्टर जो रेगुलर आप देखते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण होते हैं। अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, फ्लूड्स हो गए, लैंडस्लाइड्स हो गए। तो काफ़ी सारे हीट वेव जो चलती हैं गर्मियों के टाइम पे, तो ये सब डिज़ास्टर के अंदर ही आते हैं। तो डिज़ास्टर जब होता है या होने वाला होता है, तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट या फिर हम लोग क्या करते हैं, तो उसमें पढ़ना होता है। और ये एग्जाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, 1 से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, पर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो छोटा टॉपिक है, अगर आप 2-3 नेमोनिक के साथ अगर आप याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं लगेगी। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत में नहीं लगने वाली। मैं आपको पहले एक साइकिल के रूप में सारी चीज़ें बता देता हूँ कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो आप करेंगे तो वो कैसे होगा। तो ये साइकिल यहाँ मैंने आपके लिए इंट्रोड्यूस इसमें कर दी है, जो भी पीडीएफ है। ये देखिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की पूरी साइकिल है कि डिज़ास्टर सबसे पहले जब भी इम्पैक्ट करता है, तो क्राइसिस, जब भी कोई डिज़ास्टर होगा तो जाहिर सी बात है कि पैनिक सिचुएशन हो जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन लॉस होगा, इकोनॉमिकल लॉस होगा, काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, जो इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, कनेक्टिविटी डिस्टर्ब होगी, लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं गवर्नमेंट, क्या करती है, या फिर आसपास के जो लोकल के लोग होते हैं वो क्या करते हैं। साइक्लोन आने पे उड़ीसा के लोग हो गए या अर्थ कोई आ रहा है तो क्या करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, रिलीफ या रिस्पॉन्स हम लोग करते हैं, फिर रिकवरी करते हैं। फिर रिकवरी जैसे ही हो जाती है उसके बाद रिहेबिलिटेशन करते हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाता है, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, दोबारा प्रिवेंशन करते हैं, मिटिगेशन करते हैं और प्रिपेयर्डनेस करते हैं। ये पूरा पूरा साइकिल है आपका। अब इसको पूरे भी साइकिल को याद करने के लिए एक निमोनिक मैंने आपके लिए निकाला जो कि पूरा मल्टी डायमेंशनल है। अब याद कर लीजिए आप, सैटेलाइट। सैटेलाइट सबसे ज़्यादा सारे के सारे आपके डायमेंशन ये कवर कर लेगा। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैसे करती है गवर्नमेंट, या इंडिया में कैसा होता है या वर्ल्ड में कैसा होता है, तो ये आपके लिए निमोनिक काफ़ी कारगर होने वाला है। पहला आपका सैटेलाइट, एस से सैटेलाइट मॉनिटरिंग, सैटेलाइट से हो गया, डॉपलर हो गए, रेडार हो गए, उससे आप कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, टेलीकॉम एंड मोबाइल अलर्ट हो गए। आजकल एसएमएस आ जाते हैं पहले से कि कहाँ पे क्या होने वाला है हम लोग के मोबाइल्स पे। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हो गए, जीआईएस मैपिंग हो गई, लॉजिस्टिक टेक हो गए, ड्रोन और रोबोटिक्स के द्वारा हम लोग सर्च करते हैं कि कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है, कौन लोग खो गए हैं, कौन लोगों को खाना पहुँचाना है, क्या मेडिकल देना है। तो ये लॉजिस्टिक टेक आईओटी सेंसर के द्वारा हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत होने वाली है, कहाँ पे ड्रॉट आने वाला है, कहाँ पे फ्लूड आने वाला है। बिग डाटा एनालिटिकल्स, 5 से 10 साल का डाटा या फैक्ट इकट्ठा करके हम लोग पहले से ही बता सकते हैं कि कहाँ पर साइक्लोन आना है, कहाँ पे ड्रॉट आना है, कहाँ पे फ्लूड है, कहाँ पे लैंडस्लाइड है। जो अभी हिमाचल में हुआ था, पंजाब में हुआ था, फ्लूड आ गया था। इमरजेंसी कम्युनिकेशन। तो और दूसरा आपका, अगर आपको ये नहीं याद हो पाता, अगर आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो दूसरा आपके लिए रेस्क्यू, ये भी एक नेमोनिक है, रेस्क्यू। रेस्क्यू आप याद कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से कि डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि रेस्क्यू। अब आर से रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या रिस्क उससे हो सकता है, क्या दिक्कतें हो सकती है। तो वहाँ के जो मैपिंग करेंगे, हजार्ड मैपिंग करेंगे, फ्लूड प्लेन जोनिंग करेंगे, जो भी फ्लूड वहाँ पे जहाँ पे आते हैं रेगुलर वे में, वहाँ पे जोनिंग कर देंगे पहले से ही। लैंडस्लाइड की मैप मैप मतलब जिस भी जगह पर रेगुलर वे में डिजास्टर आता है उसको पहले से हम लोग रिस्क आइडेंटिफाई करके मैपिंग कर देंगे हम लोग। अब एग्जांपल पे जाहिर सी बात है कि हिमालय में ज़्यादा आता है तो वहाँ पे हम लोग मैपिंग करके रखें, वहाँ पे लॉस भी कम होता है। अब रेस्क्यू का ई जो है वो अर्ली वार्निंग। अर्ली वार्निंग में आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। साइक्लोन फानी वगैरह जो आया था तो हम लोग पहले से ही उसको आइडेंटिफाई कर पाए थे, और बहुत ही कम इकोनॉमिकल और ह्यूमन लॉस बहुत ही कम हुआ था। बाकी क्या है इसमें, एस स्ट्रक्चरल मीज़र, क्या हम लोग मीज़र, तो सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करें। रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद अर्ली वार्निंग जो हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या मीज़र्स आप ले रहे हैं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बना रहे हैं, साइक्लोन शेल्टर बना रहे हैं, एम्बैंकमेंट्स तैयार कर रहे हैं, या फिर फ्लूट्स के लिए वेटलैंड्स वगैरह बना रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप पहले से ही करके मीजर्स करके उसको बचा सकते हैं ज़्यादा दिक्कत होने में। सी से आ जाएगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन में लोगों को वॉलेंटियर बनाना है, जो वहाँ के लोकल्स के लोग हैं, या फिर गवर्नमेंट्स उनको ट्रेनिंग दे, स्किल्स मतलब प्रोवाइड करें, जिससे कि वहाँ के लोग पहले से उस चीज़ के लिए तैयार रहें। बाकी अन यूनिफाइड कमांड। अब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है वो तुरंत उस जगह पे आ जाए जहाँ पे भी डिजास्टर हुआ है, फ्लूड आया है या फिर साइक्लोन आया है। तो ये गवर्नमेंट, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है, इस इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच। अब देखिए यहाँ पर आप मैनग्रूव वगैरह जो लगाते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं,
हैं समंदर के किनारे, तो उससे साइक्लोन जो होता है वो कम इम्पैक्ट डालता है। वेटलैंड होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्लूड वगैरह। तो ये काफ़ी कारगर ये आपका निमोनिक्स है रेस्क्यू, ये सारे के सारे पूरा करता है। पूरी जो साइकिल है प्री और ड्यूरिंग और पोस्ट की डिजास्टर की, ये पूरी पूरी साइकिल को कवर करता है। तो आप इसको अच्छे से याद करके, पर आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको जब भी आंसर लिखना है तो उसमें आपको सेंडाई फ्रेमवर्क को यूज़ करना पड़ेगा आंसर के अंदर। उससे आपको जो भी एग्जामिनर जो चेक कर रहा हो कॉपी, उसको लगेगा कि आपने पूरा होल 360 डिग्री एंगल पूरा पढ़ा है आपको। और इसमें एक लाइन भी ऐड कर सकते हैं, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मस्ट बी एम्बेडेड इनटू द डेवलपमेंट प्लानिंग। यानी कि जो भी हम लोग प्लानिंग करेंगे, डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर को आप रोक नहीं सकते क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है और नेचुरल चीज़ें होती रहती है। आप खाली उसको डेवलपमेंट करके आप चीज़ों को रोक सकते हैं कि नुकसान कम हो, लोगों का, इकोनॉमी का नुकसान कम हो, जो कनेक्टिविटी वगैरह है वो डिस्टर्ब ना हो। अब देखिए कुछ कलर कोड भी यहाँ पे दिए गए हैं कि अलग अलग कलर कोड हैं कि कौन से किसके लिए कौन सा होता है डिजास्टर के लिए। तो कलर जो ब्लू है, कोड ब्लू है वो कार्डियक अरेस्ट है, मेडिकल इमरजेंसी के लिए। कोड ग्रीन जो है इवैक्यूएशन के लिए। कोड रेड जो है वो फायर के लिए। कोड वाइट वायलेंस के लिए। कोड पर्पल हॉस्टेज के लिए। कोड सिल्वर आर्म के लिए। कोड पिंक इन्फेंट चाइल्ड एबक्शन के लिए। कोड ऑरेंज मास। तो काफ़ी सारे इसमें कोड दिए, आप इसको याद कर सकते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट की जगहों पे कोड ये दिए रहते हैं, तो आप कोड के द्वारा भी चीज़ें याद कर सकते हैं। कोड अलर्ट टॉर्नेडो, कोड अलर्ट होल्ड एंड रेस्क्यू। तो ये काफ़ी कारगर है चीज़ें। मगर आपको दो चीज़ें याद रखना है खाली, एक सैटेलाइट याद रखना है और दूसरा याद रखना है रेस्क्यू। डिजास्टर मैनेजमेंट में ये होल 360 डिग्री आपका पूरा का पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट कवर कर लेगा। दो तीन इसमें कीवर्ड्स हैं, वो अगर आप अच्छे से डाल देंगे तो आपका कोई भी आंसर इसमें पूरा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच।